नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएसएमई की दूसरी स्कीम के विषय में, जिसका नाम है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में CLCSS भी बोलते हैं। तो दोस्तों, एमएसएमई ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी है एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन्स के लिए, जो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर बाकी स्कीम्स के विषय में भी जान सकते हैं। और साथ ही मैंने प्रॉपर तरीके से एमएसएमई को डिफ़ाइन भी किया है, एमएसएमई कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं आप, ये सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई गई है। तो आप ऊपर जाकर प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें एमएसएमई के बारे में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के विषय में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता लगे कि इस स्कीम से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस स्कीम के विषय में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, खासतौर पे वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। आपको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के और नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इन्वेस्ट करना होता है मशीनरी में और इक्विपमेंट्स में। तो मशीनरी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो लैक्स में चली जाती है। सो एमएसएमई के लिए या छोटे व्यापारी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है कि वो इतनी कैपिटल अरेंज करें और अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करें एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ। सो यहीं पे रिवोल्यूशन हुआ क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स का। तो अब हम जानते हैं कि क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है क्या, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। दोस्तों, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम एक इनोवेटिव क्रेडिट प्रोडक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ज़रूरत है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में, उनको क्रेडिट दिया जा सके। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया में, वो उनके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। सो उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी मशीनरी को अपग्रेड कर सके। सो यही एक ऑब्जेक्टिव था CLCSS का। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो CLCSS में जो बिज़नेस है वो 15% तक की सब्सिडी अवेल कर सकता है, जिसमें मैक्सिमम लिमिट अप टू ₹1 करोड़ है। अगर हम बात करें सब्सिडी जो 15% अवेलेबल होगी बिजनेसेस को, तो उसमें जो प्लांट और मशीनरी का है वो टर्म लोन लिया जा सकता है प्री अप्रूव्ड लिस्ट जो पब्लिक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनसे। इससे एक और बेनिफिट हो रहा है, वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल में अपग्रेड हो रही है, बिकॉज उनको सैंक्शन मिल रहा है, एडिशनल लोन्स मिल रहा है CLCSS स्कीम के तहत। अब हम बात करेंगे इस स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज जो 51 सब सेक्टर की लिस्ट में आते हैं, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने निकाली हुई है कैपिटल सब्सिडी के लिए, वो लोग इसमें एलिजिबल है। ये सब्सिडी जो है ये बोथ एग्जिस्टिंग और न्यू एंटरप्राइजेस के लिए भी एलिजिबल है। ये सब्सिडी स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में हैं उनके लिए बनी हुई है। इस स्कीम का जो अवेलेबिलिटी है वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जिनके पास वैलिड UAM नंबर हो। UAM नंबर का वो उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर। अगर आपको उद्योग आधार मेमोरेंडम स्कीम के बारे में आइडिया नहीं है या फिर कैसे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और साथ में आप रजिस्टर कर सकते हो, तो ये आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर उद्योग आधार मेमोरेंडम की वीडियो को देख सकते हैं। इनमें सोल प्रोप्राइटरशिप लोग आएंगे, पार्टनरशिप फर्म्स आएंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी आएंगी, जिनकी छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, विलेज इंडस्ट्रीज़ है, वो सब लोग इसमें एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ CLCSS। सो दोस्तों, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिट्स इसका होगा सबसे पहला पॉइंट कि हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है जो वेरियस सेक्टर्स या प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में आता है, जो आप एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, उसको सहायता होगी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके। दोस्तों, ये जो है इस स्कीम में 15% सब्सिडी मिलती है आपके परचेजिंग एलिजिबल प्लांट इक्विपमेंट्स मशीनरी पे। यानी आपने कोई प्लांट और मशीनरी परचेज़ किया है तो गवर्नमेंट उसमें आपको 15% सब्सिडी देती है, और ये आपका ओवरऑल जो लोन्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है। दोस्तों, एक और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो रूरल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो ग्रोथ होगी और वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे
कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप CLCSS के लिए। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए CLCSS के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस हो गया था 2013 में। सो जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ है उनको क्या करना होगा, CLCSS सब्सिडी फॉर्म भरना होगा, जो कि उनका प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उनको मिलेगा, जैसे आपका बैंक्स हो गए जो इस लोन्स को इशू करते हैं। तो वो फॉर्म फिल होने के बाद क्या होगा कि बेनिफिशियरी जो है वो PLI यानी वो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को फिल करके वो सबमिट करेगा। तो जो कंप्लीट फॉर्म होगा वो PLI के पोर्टल पर अपलोड होगा और उसके बाद वो उस अटैच्ड फाइल को वहाँ की नोडल एजेंसी जो आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर होता है MSME का, वहाँ पर वो फाइल जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से वो फाइल अप्रूव होगी, वेरीफाई होगी। उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाएंगे तो इंटरनल फाइनेंस जो विंग है वो रिलीज़ करेगा फ़ंड को नोडल एजेंसी को, और जहाँ से नोडल एजेंसी से वो रिलीज़ होने के बाद वो PLI के पास आएगा और वो आपको देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है CLCSS के लिए, उसमें अगर हम बात करें तो आएगा पैन कार्ड ऑफ द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस, उसके बाद आपका आधार कार्ड या वोटर ID लगेगा, उसके बाद आपका पर्सनल एड्रेस प्रूफ, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगी, और प्रूफ ऑफ बिज़नेस जैसे पार्टनरशिप डीड हो गया या कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया। और इनके अलावा जो भी बैंक के आप बोलो KYC डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब साथ में लगेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरह जो है CLCSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेन रोल जो प्ले करता है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर और वहाँ का लोकल जो नोडल एजेंसी रहती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, देखता है कि आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और उसको पास होने के बाद वो फिर आपको फ़ंड रिलीज़ करके बैंक के थ्रू वो लोन से सब्सिडी आपको माइनस करवा देता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम क्या है। दोस्तों, MSME ने इसी तरह की और बहुत सारी स्कीम्स जो है निकाली हुई है MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और बहुत स्मॉल बिजनेस लोन्स हैं जो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए कि एटलीस्ट अगर कोई एंटरप्रेन्योर हो या स्टार्टअप किसी का बिज़नेस हो तो एटलीस्ट वो ये वीडियो देखकर कम से कम अपना जो कैपिटल है वो अरेंज कर सके। तो धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।